अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेके आए हैं रेसिपी पेशावर की मशहूर चरसी कढ़ाई की। और इसके लिए हमने जो अज्जा लिए हैं, इसमें हमने ले ली है चिकन तकरीबन 700 ग्राम और इसको अच्छी तरह से धो लिया है। साथ में हमने ले ली है पिसी काली मिर्च, नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट और 700 ग्राम ही हमने टमाटर ले लिए हैं। और साथ में हमने ले ली है सब्ज़ मिर्च, अपने टेस्ट के मुताबिक आप लेंगे। हमने यहाँ 6 से 7 ले ली हैं सब्ज़ मिर्च। और इसको आप बारीक काट के भी डाल सकते हैं और साबुत भी डाल सकते हैं, यानी इनके दो हिस्से करके आप इसे इस कढ़ाई में शामिल कर सकते हैं। तो इन मुख्तसर अज़ा से ये बहुत ही जायकेदार और बहुत ही लाजवाब किस्म की चिकन जर्सी कढ़ाई बनती है। तो हम शुरू करते हैं इसको बनाना। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक मोटे पैने की कढ़ाई ले ली है जिसमें हम डाल रहे हैं ऑयल। और ऑयल हमने इसमें इतना शामिल करना है जिसमें हमारी चिकन जो है वो अच्छी तरह से डिप होके फ्राई हो जाए। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम शामिल कर देंगे 1 स्पून के करीब नमक और इसको हम इस ऑयल में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये ऑयल जो है वो अच्छी तरह से नमक शामिल हो जाए हमारी चिकन में। आप ये भी कर सकते हैं कि चिकन को पहले नमक लगा के कुछ देर के लिए मैरिनेट कर लें और फिर सादा ऑयल डालकर उसमें आप इसको फ्राई कर लें। तो यहाँ पे हम चिकन जो है वो शामिल कर रहे हैं ऑयल में। और आप ऑयल में डालकर इसे थोड़ी देर के लिए जो है वो कवर भी कर सकते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए चम्मच भी चला के छोड़ सकते हैं। और ऑयल जो आपकी जो इसमें आंच होगी वो दरमियानी होगी, ना बहुत ज़्यादा तेज़ करें ना बहुत ज़्यादा स्लो करें, बल्कि दरमियानी आंच पे आपको इसे बनाना है। अगर आप वो खुद अटेंड करते रहें तो थोड़ी आंच इसकी आप ऊंची भी कर सकते हैं और इसको इसमें फ्राई कर सकते हैं। तो इसे थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दें ऑयल में और इसके बाद आप देखें कि इसका ये कलर जो है वो चेंज हो गया है और इसके पानी अपना ख़त्म हो गया है। इसके जो गोश्त का अपना पानी है वो ख़त्म हो गया है चिकन का। और अब ये अच्छी तरह से इसमें ऑयल में फ्राई हो रही है। तो इसका कलर हमने चेंज करने तक इसको इस ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। और जब ये फ्राई हो जाएगी और तकरीबन 3 हिस्से गल चुकी है तो हम इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकाल देंगे और उतना ही ऑयल रखेंगे जो हमें इसमें चाहिए। यहाँ पे ऑयल हमने निकाल लिया है और इसके बाद हम इसे इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट जो हमने बहुत बारीक सा ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह से पीस लिया है, तो वो हम इसमें शामिल कर देंगे। थोड़े से पानी को ऐड करने के बाद इसमें लहसुन अदरक के पेस्ट में तो हमने इसे बहुत बारीक सा पीसा है, ब्लेंडर में पीस लिया है। वैसे हम हमदस्ता यूज़ करते हैं लेकिन यहाँ पे हमने इसे ब्लेंडर में पीसा है ताकि इसमें इसकी ज़रात नज़र ना आए। तो ये अब आप देखिए कि ब्राउन हो गई है। इसको लहसुन का कच्चापन हम इसमें से अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद ख़त्म कर देंगे। ये तकरीबन आप देखें कि रेडी है और अब इसमें हम शामिल कर देंगे अपने टमाटर जो हमने धो के साफ़ कर लिए हैं। टमाटर का टॉप जो है वो आप चाहें तो उसे काट दें, रिमूव कर दें, क्योंकि वो गलने में टाइम लेता है। तो उसको आप पहले इसे काट लें ताकि वो ज़्यादा टाइम ना लगाए। वो अमूमन गलता नहीं है, तो हमने ऊपर से ये इसके छिलके सारे जो हैं टमाटरों के उतार लिए हैं और इनको ऑयल में हमने कर दिया था ताकि वो अच्छी तरह से जल्दी से गल जाए। तो अब इसको हम चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे और उसकी ग्रेवी जो है वो बन जाएगी टमाटरों की। और यही जायका है और यही ग्रेवी जो है इसका जो है मसाला होता है जो खाया जाता है इस चिकन के साथ, और बहुत ही इसका टेस्ट जो है लाजवाब होता है। आप देखिए कितनी सिंपल तरीके से बन रही है, लेकिन इसका टेस्ट जब आप इसे करेंगे तो आपको ये बहुत ही मज़े की लगेगी। तो इसे थोड़ी देर के लिए हम ढक देंगे और ताकि इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए।
और इस मौके पे हम थोड़ी सी काली मिर्च और सब्ज़ मिर्च इसमें शामिल कर देंगे, ताकि सब्ज़ मिर्च जो है वो थोड़ी सी इसमें फ्लेवर्स का और खुशबू इसकी चिकन में आ जाए। और जो मिर्च है आप इसे बारीक छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं अगर आप काटना चाहें। हमने 2 हिस्सों में करके इसे शामिल किया है। थोड़ी सी काली मिर्च हम इस मौके पे डालेंगे और बाकी हम जब ये तैयार हो जाएगी तो उसके बाद हम इस पर डालेंगे, क्योंकि अगर आप एक मरतबा डाल देंगे तो उसका कलर एकदम से ब्लैक हो जाएगा। तो आपने इस मौके पे थोड़ी काली मिर्च जो है वो शामिल करनी है। काली मिर्च आप किसी भी मसाले में, किसी भी जो आप डिश बना रहे हो, अगर उसमें आप एक साथ डाल देंगे, ज़्यादा डालेंगे तो उसका कलर जो है वो ब्लैकिश हो जाता है। तो यहाँ पे आपने थोड़ी सी जो है वो काली मिर्च का हमने डाल दी है और उसके बाद हम इसका पानी बिल्कुल ड्राई कर लेंगे और टमाटर बिल्कुल जब पानी का ऑयल अलग हो जाएगा और ये खुश्क हो जाएगी तो ये रेडी है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत इजी बनने वाली रेसिपी है। और आप देख रहे हैं कि इसके शक्ल से, इसके कलर से, इसकी जो नज़र आ रहा है इसका टेक्सचर, उससे ये बहुत ही मज़े की लग रही है और खाने में इससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें और अपने घर में जो है वो इसको इस्तेमाल करें। यहाँ पे हम बाकी जो काली मिर्च है वो शामिल कर रहे हैं और इसको इसी तरह से सर्व किया जाता है। आप पेशावर में अगर जाएं तो इसी तरह से आप देखेंगे कि वहाँ सर्व किया जाता है दही के रायते के साथ। उसमें बारीक से करके आप खीरे काट लें और चाहें तो थोड़ी सी प्याज भी काट सकते हैं उसमें, तो उसके साथ ये बहुत मज़े की लगती है और इसी तरह से सर्व की जाती है कढ़ाई के अंदर। और बहुत ही से लुत्फ़ आता है खाने के बाद। तो आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपने बनाई तो ये किस तरह से लगी आपको और मज़ीद हम इसमें क्या बेहतरी पैदा कर सकते हैं अपने चैनल में और कौन सी डिशेस हैं जो आप देखना चाहते हैं हमारे इस चैनल पे। तो आप ज़रूर हमें इसके बारे में कमेंट करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आपको सबसे पहले मिले। तो इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।